देखिए, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है और इन्होंने इसीलिए इंटरवीन किया क्योंकि उनको वो चैनल्स बंद कराने थे जो उनके सब जो घटिया करतूत है उनको उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। अगर बच्चे ने कोई पॉर्न साइट पे चला गया, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या मम्मी पापा प्रॉपर से उस पे दृष्टिकोण रख रहे हैं? क्योंकि अगर वो पॉर्न साइट पे चला गया, ये इफेक्टिवली चाइल्ड अब्यूज हुआ। क्राइम ऑफ कमीशन होता है कि अगर मैंने आपको एक चक्कू लेके आपको मारा, ये हुआ क्राइम ऑफ कमीशन। अरे बेचारा कितना सैड है, बाप बहुत पछता रहा होगा उसका बेटा। मार मार के उसको जेल ले जाके 3-4 साल जेल में लगाओ। इतना घटिया बाप को तो स्टेरिलाइज करना चाहिए कि वो फिर से बच्चा पैदा ही नहीं कर पाया। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बड़ा उसका कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, बिकॉज आजकल हर किसी के पास वो है। किस तरह का कंटेंट दिखाया जाना चाहिए? और आजकल हम देखते हैं जो बच्चे अंडर 18 हैं या अंडर 15 हैं, उनके लिए भी वो सारा कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। क्या इसमें स्टेट को या सरकार को इंटरवीन नहीं करना चाहिए जिस तरीके से अभी नेपाल ने किया? देखिए, नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है और इन्होंने इसीलिए इंटरवीन किया क्योंकि उनको वो चैनल्स बंद कराने थे जो उनके सब जो घटिया करतूत है उनको उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। जब आप हर चीज में स्टेट को एक्सेप्ट करते हो ना कि वो कोई रुकाव लगा सकता है किसी चीज पे, तो जब आपके राइट्स पे भी दबाव लगाना शुरू हुआ, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। स्टेट को बस ये करना चाहिए कि साफ साफ रूल। इस देश में एक और प्रॉब्लम है, जब हम रूल निकालते हैं ना, मेरी अंग्रेजी वैसे इतनी खराब नहीं है, पर वो अंग्रेजी में वो रूल पढ़ने में मैं खुद अपना ये गंजा, आप देख रहे हैं, ये सरकारी रूल पढ़कर ही मैं गंजा हुआ हूँ कि जो अंग्रेजी में लिखा है ये पता नहीं बाबा आजम के जमाने के नहीं, 2000 साल पुराने अंग्रेजी में लिखा है, किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसमें क्या है, साफ साफ बोल दीजिए बच्चों के लिए। अगर मम्मी पापा ने उनको 2 घंटे से ज्यादा देखने दिया, इज दिस अ लेजिटिमेट रूल? नो, बिकॉज यू कांट डिटरमिन हाउ अ पेरेंट विल पेरेंट। बट अगर बच्चे ने कोई पॉर्न साइट पे चला गया, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या मम्मी पापा प्रॉपर से उस पे दृष्टिकोण रख रहे हैं? क्योंकि अगर वो पॉर्न साइट पे चला गया, ये इफेक्टिवली चाइल्ड अब्यूज हुआ और आपने फोन देके उसको ये किया है। सो यू हैव टू इंश्योर कि अगर मम्मी पापा नेग्लिजेंट हैं, वो देख नहीं रहे हैं कि भाई पकोड़े बनाने के लिए तेल जल रहा है और बच्चे ने जाके ऐसे कढ़ाई को ये मार दिया, उसने तेल सब छिड़क गया, जो मम्मी पापा ने उसको भेजा, नेग्लिजेंस के लिए पनिश करना पड़ेगा। पर देखिए, हिंदुस्तान का सरकार कभी ये नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर अपने मम्मी पापा को दोषित ठहराया कि वो अपने बच्चे के ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो सब के सब आईएएस आईएफएस ऑफिसर भी जेल जाएंगे क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इधर होता है क्राइम ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन। क्राइम ऑफ कमीशन होता है कि अगर मैंने आपको एक चक्कू लेके आपको मारा, ये हुआ क्राइम ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन होता है कि मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि वो एसी आपके सर पे आके आपको गिरेगा और मार डालेगा। आपको वार्न नहीं करता हूं, आपको इधर खींचने की कोशिश नहीं करता हूं। पहला इधर एक अपराध माना जाता है, दूसरा इधर कोई अपराध नहीं माना जाता है। फ्रांस में अगर आपने देखा कि कोई घायल हुआ है रोड एक्सीडेंट में, अगर आपने जाके उसको हेल्प नहीं प्रोवाइड किया, आप भी जेल जाओगे। पर इधर अगर हम ये रूल बनाएंगे ना, तो सब के सब आपके आईएएस आईएफएस जेल में होंगे। तो ये रूल कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपने आईएएस आईएफएस को, पुलिस को डिसिप्लिन नहीं करना चाहते हैं, तब तक आपके माँ बाप भी ठीक से डिसिप्लिन नहीं होंगे। और इस देश में ऑनेस्टली हम घटिया पेरेंटिंग को बहुत ऊपर चढ़ा के सम्मान देते हैं। आपने देखा बैंगलोर में पिछले 2 दिन से ये चल रहा है कि एक बच्चा सनरूफ से ये देख रहा था, उसको बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। माँ बाप को अरेस्ट किया गया है? नहीं। बोथ द मदर एंड फादर नीड टू बी इन जेल फॉर यस।
हाँ, Have you they been are listening? they are अरे responsible for it. बेचारा कितना सैड है, बाप बहुत पछता रहा होगा उसका बेटा। मार मार के उसको जेल ले जाके 3-4 साल जेल में लगाओ। इतना घटिया बाप को तो स्टेरिलाइज करना चाहिए कि वो फिर से बच्चा पैदा ही नहीं कर पाए। अगर एक बच्चे को आप ठीक से ये नहीं कर पा रहे हो, दूसरे तीसरे बच्चों के लिए तो ये श्राप है, ऐसे बाप होना है, ऐसी माँ होना। हम करेंगे? नहीं करेंगे। अमेरिका में, वेस्ट में सोशल सर्विसेज विल कम एंड टेक योर किड्स अवे। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एजेंडा बदल गया स्टेट का वेस्ट में, कि जब बच्चा एक अपने आप को लड़की समझता है, अपने लिंग को वो कटवाना चाहता है मेडिकल ऑपरेशन के द्वारा, अगर माँ बाप ने उसको रोका या उसने टोकने की कोशिश की, ये भी चाइल्ड अब्यूज है, हम माँ बाप को ले जाएंगे। तो हर चीज में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक बैलेंस होता है।